Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a block of mass small m is kept in an elevator which starts moving downward with an acceleration a naught as shown in the figure. The block is absorbed by the two observer a and b for a time interval t naught. According to observer a, ठीक है, o observer देखें यहाँ पर a observer आप यहाँ पर क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट है वर्क डन लिख लीजिए। आपको वर्क डन ही बताना है बेसिकली। देखिए चार ऑप्शन देख के पता चल रहा है क्या, वर्क डन कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो वर्क डन बाय फोर्सेस दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एक हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपका लिख सकते हो वर्क डन। देखिए किसके इक्वल होता है, वर्क डन इज डिफाइंड द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन कर लीजिए, ये क्या हो जाता है आपका वर्क डन। ये आपकी जनरल डेफिनेशन है वर्क डन की, ठीक है। अगर फोर्स आपका कांस्टेंट होता है तो फोर्स का बाहर ले लीजिए, ठीक है। और ऐसे करके आप इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, बट दिस इज द जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क डन तो आपका ऑलवेज जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखिए बोल रखा है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर ए। ये ऑब्जर्वर क्या है, जो आपका लिफ्ट के अंदर ही बैठा हुआ है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर क्या आपका लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर ए है, ठीक है। ये आपका है, दिस इज ए ऑब्जर्वर। ये नीचे आपका कोई ग्राउंड है, ग्राउंड पर भी कोई ऐसा पर्सन बैठा हुआ है, ये बी है, ठीक है। अब बच्चों देखिए ये देखिए मास है जिसका मास कितना है, स्मॉल एम के इक्वल है, ठीक है। अब बच्चों देखिए इन दोनों ने, ऑब्जर्वर ए और मास दोनों एम, दोनों ने क्या कर रखा है, लिफ्ट के मोशन को इनहेरिट किया है। लिफ्ट मान लीजिए ए नॉट वेलोसिटी से आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रही जा रही है, ठीक है। अब बच्चों ऑब्जर्वर ए को क्या लगेगा, ए ऑब्जर्वर को तो लगेगा कि वो तो क्या आपका रेस्ट पर है, और एम भी क्या है उसके रिस्पेक्ट में आपका रेस्ट पर है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो होगा इस मास एम का विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ए, वो क्या होगा, जीरो होगा। बिकॉज ए एंड मास बोथ आर द पार्ट ऑफ द लिफ्ट एंड दे आर इनहेरिटिंग द मोशन ऑफ द लिफ्ट, सो दे विल बी दे। तो इससे क्या पता चलता है कि मास एम किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, ऑलवेज आपका रेस्ट करेगा। रेस्ट करेगा तो उसका बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो आएगा तो देखिए बच्चों इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, जो भी इस पर फोर्स लेंगे, मान लीजिए एमजी फोर्स लगेगा, ठीक है। एक फोर्स आपका ऐसा नॉर्मल लगेगी लिफ्ट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ही अगर जीरो आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ए, तो वर्क डन तो ऑब्वियसली जीरो ही आएगा, ठीक है। तो वर्क डन क्या आएगा आपका, जीरो के इक्वल आएगा। तो हमें यहाँ पर वही बताना था कि वर्क डन बाय द ऑब्जर्वर। ए ऑप्शन पर लिखा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज जीरो। वर्क डन बाय द ग्रेविटी जीरो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ए ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है, ठीक है। भले ही ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट तो हुआ नहीं ना एक रिस्पेक्ट में, तो वर्क डन कहां से आएगा, वो तो जीरो होगा। डी पे लिखा है वर्क डन बाय द सूडो फोर्स इज जीरो, अगेन दिस इज जीरो बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। सी ऑप्शन पे लिखा है कि वर्क डन बाय द नॉर्मल एक्शन इज जीरो, दिस इज अगेन जीरो, ठीक है। कोई भी फोर्स हो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ है तो वर्क डन तो आपका ऑलवेज जीरो आएगा। डी पर लिखा है बच्चों क्या, ऑल ऑफ दी अबव, तो ये इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो क्या लिखेंगे आप, ऑप्शन डी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.